सीए भी तो झांकी है, सीए भी तो झांकी है। स्वागत है भाई, स्वागत है। खिलाफत करने वाले हैं वो भी आजकल इस भारत माता की और हम सभी की चर्चा पूरी दुनिया में कर रहे हैं। मैं आप सभी के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहूंगा, अभी पूरे देश भर में जैसा माहौल बना है, वो चाहे नागरिक संशोधन अधिनियम को लेकर के हो, चाहे एनआरसी को लेकर के हो, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में इस विषय को लेकर के चर्चाएं चल रही है। और पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है जगह जगह इसके विरोध में भी प्रदर्शन शुरू हुए हैं, विरोध प्रदर्शन भी शुरू हुए हैं। लेकिन जो विरोध कर रहे हैं उनको यह ध्यान में नहीं कि हमको विरोध क्यों कर रहे हैं। किसी को भी यह जानकारी नहीं, किसी को भी पूछे कि भाई ये विरोध आप क्यों कर रहे हैं, तो वो एक ही बात कहते हैं, साहब हमको यहां से बाहर निकाल देंगे, यानी उनको मिसगाइड किया गया। इसके लिए उनको भी सही जानकारी हो। रोज भारत सरकार के द्वारा, हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा रोज ऐसे सवाल जवाब अलग अलग तरीके से बने, यानी वास्तविकता क्या है और भ्रम क्या फैलाया जा रहा है। इसलिए हमारे मध्य भी ऐसा कोई भ्रम नहीं रहे, इसकी वास्तविकता क्या है, इसको लेकर के आज अपन ने लाडनू में भी यह कार्यक्रम आयोजित किया है। हमारे बीच में निश्चित रूप से हिंदू समाज का कार्य है, इस राष्ट्र का काम है, और हम तो ये मानते हैं कि हम इन जिन संतों के सानिध्य में आज तक हम अपने सारे श्रीमान ठाकुर साहब, प्रताप सिंह जी, देवाराम जी, जगदीश सिंह जी और अनंत देश में ये अपन तो अपन भारत की बात करते हैं। भारत का नागरिक कौन हो सकता है, कौन होगा, इस विषय को लेकर के हमारे नागरिक का जो अधिनियम बना हुआ है उसकी गाइडलाइन है, यानी जो व्यक्ति भारत में जन्मा है वो भारत का नागरिक है। दूसरा प्रकार हो सकता है जिनकी पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, जिनके माता पिता यहाँ के हैं, यहाँ की संतानें हैं, तो वो सभी भारत की संतानें हैं, वो सभी भारत के नागरिक हैं। एक तीसरा माध्यम है पंजीकरण के माध्यम से, यानी रजिस्ट्रेशन करवा करके बहुत सारी दुनिया में, चाहे वो किसी भी देश का रहने वाला हो, यदि उसकी इच्छा है कि मैं भारत में जाकर के रहूं, मैं भारत का नागरिक बन करके रहूं, तो यहाँ पर सरकार के समक्ष एक आवेदन करना पड़ता है और उस आवेदन के माध्यम से भी वो नागरिक बन सकते हैं। हम सभी ज्यादातर लोग जानते होंगे, अपने यहाँ के खूब लोग इटली में, अमेरिका में, इंग्लैंड में रह रहे हैं और वहां के नागरिक बनकर के रह रहे हैं। हमारे यहाँ के जाए जन्मे व्यक्ति भी वहां की गए। और जब 47 में पाकिस्तान बना तो उस समय धार्मिक आधार पर इन दोनों देशों का विभाजन किया गया कि भाई जो तैयार साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, अगर देश के काम न आए हो जाओ तैयार, तो जीवन बेकार साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों हो जाओ तैयार, सोचने का समय गया, सोचने का समय गया, उठो हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों हो जाओ तैयार, तूफानी गति रुके नहीं, तूफानी गति रुके नहीं, पाती हार साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार, साथियों हो जाओ तैयार, साथियों हो जाओ तैयार, कांप उठे धरती अंबर,
एनआरसी और केब के समर्थन में धन्यवाद सभा में एकत्रित हुए हैं। इसके प्रति भ्रांतियां फैलाई जा रही है। केब किसी को नागरिकता देने का बिल है, किसी की नागरिकता लेने का बिल नहीं है। ये अपने सबके कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। यानी किसी की नागरिकता छीनने का बिल नहीं है। यहाँ जो आए हुए लोग हैं उनको नागरिकता देने का बिल है। इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है किसी का, क्योंकि ये तो एक केवल बहाना है कि पीछे धारा 370 राम मंदिर 3 तलाक कई प्रकार के बिल हो गए, शांतिपूर्ण हो गए। इसके कारण से इनके दबाव था मामला कि अब कैसे भड़ास निकाले। तो ये केवल बहाना बढ़ाकर ये पूरे देश में माहौल खराब करना चाह रहे हैं, पूरे विश्व में भारत की छवि खराब करना चाह रहे हैं। इनकी मानसिकता समझते हुए अपने लोगों को ये क्लियर रहना चाहिए। अपन कहीं स्टेटमेंट में इस प्रकार का उत्सुक स्टेटमेंट नहीं देंगे, ये इस प्रकार का हम वहाँ निकालने का काम करेंगे, ये करेंगे। किसी को निकाल के बिल अभी तो शुरू हुए हैं, अभी कई समान नागरिक कानून कई बाकी हैं, वो होने वाले हैं। अगर इसमें इनको निराश कर दिया तो ये यहाँ रुक जाएंगे। इसलिए उनका उत्साहवर्धन करने के लिए समान नागरिक संहिता लागू होने वाली है और ये जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी कानून आने वाला है और गो हत्या बंदी का कानून भी आने वाला है। एक बार 2012 में शरद तुझे प्रणाम इस प्रकार का कार्यक्रम हुआ था। पूरे देश के युवा हर जिले से 5-5, 10-10 युवाओं का चयन हुआ था और हमारे को फिर शरद जो बॉर्डर है उस पे अलग अलग जगहों पर भेजा था। उस समय हमने अध्ययन किया, अपने खाजूवाड़ा क्षेत्र है वहां पे देखा कि ये बस्तियां किसकी है, छपरे से बने हुए थे। तो ये बस्तियां पाकिस्तान से आए हुए वो लोग हैं और लगभग 40-40 साल हो गए, इनको नागरिकता नहीं मिली, ना कोई लाभ मिल रहा है। वो छपरे से बने हुए, छोटे छोटे छपरे से बने हुए थे, उनमें रह रहे थे। लगभग 50 से 60 परिवार थे खाजूवाड़ा से थोड़े से बाहर की तरफ। तो वो लोग इतने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, वो अपना धर्म बचा के यहाँ आए हैं। उनमें से सभी लोग मेघवाड़ और भाट जाति के थे। वो जो 50-60 घर थे वो सभी मेघवाड़ और भाट जाति के थे। तो इसमें किसी जाति विशेष के लिए बिल नहीं लाया गया है, ये सभी के लिए समान या नागरिकता देने के लिए का बिल है। इसलिए अपने को धन्यवाद देना चाहिए। भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। बंधुओं, मेरे से पूर्व 2 वक्ताओं ने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को कैब के बारे में, एनआरसी के बारे में समझाया। मैं जरूरत महसूस नहीं करता कि उसको मैं रिपीट करूं। आप लोग सब आज कैब, एनआरसी, धारा 370, राम मंदिर, इन सब मुद्दों पर आज अगर हम सक्षम हुए हैं तो क्यों हुए हैं? आप सब लोग समझदार हैं। अपने वोट की ताकत से अपन ने नरेंद्र भाई मोदी को वो सत्ता दी, पावर दी, जिससे कि मोदी जी, मैं चाहूंगा पीछे जो विराजमान है वो भी आप स्थान ग्रहण कर लें, अपन ने राजनीतिक सत्ता दी। बंधुओं, ये बहुत ही गंभीर विषय है। अपन ने मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, अमित शाह जी को वो पावर दी है जिससे कि ये सारा कार्य वो लोग संपन्न करवा पा रहे हैं। मैं आप लोगों से, मैं चूंकि अभी राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, ये निवेदन करना चाहूंगा कि अब भविष्य में जहां कहीं काम पड़े तो अपने को फिर से उन लोगों को उतनी ही और बल्कि उससे ज्यादा सत्ता देनी है, जिससे कि इस प्रकार के विषय, इस प्रकार के डिसीजन वो दोनों मिलकर भारत के लिए, देश के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए भारत को आगे से आगे करते जाएं। यही मेरा कहना है। जय हिंद, जय भारत। नागरिकता संशोधन बिल के पक्ष में मंच पर विराजित पाबोड़ा धाम के पीठाधीश्वर कमलेश भारती जी और करंट बालाजी धाम के पीठाधीश्वर बदनपुरी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं। सभी कार्यकर्ता बंधुओं, आज का ये आयोजन सीएबी और एनआरसी के पक्ष में स्वयं प्रेरणा से ये युवा साथियों ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। किसी भी
संस्था या एक संगठन का नहीं, इस देश के वासियों द्वारा कार्यकर्ता बंधुओं इससे भी नियम और कानून के संबंध में विस्तार से अभी माननीय नरेंद्र जी ने, गजेंद्र जी ने प्रकाश डाला। मैं एक बात आपको जरूर इस विषय के संबंध में एक उदाहरण देकर के मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। पुराने समय में कच्चे मकान होते थे और ये आज की तरह माचिस और लाइटर भी नहीं थी। जो चूल्हा जलाते थे उस समय जो गोबर का छाना या लकड़ी उसी में ओट करके रखते थे। शाम का जो चूल्हा जलाना उसी से जलाते थे। इस प्रकार की व्यवस्था थी। तो हवा और आंधी या इस प्रकार के कोई चलने के कारण से वो चिंगारी उधर के लाए लग जाती, आग लग जाती। दिल्ली में है, जो वहाँ है वो यहाँ भी आएगी। और ये भी नहीं सोचे कि लाडनू में है, अभी तो उस मोहल्ले में है, मगराबास में है या मालियों के पास में, अपना मोहल्ला तो सुरक्षित है, ऐसा विचार नहीं करे। और मोहल्ले में भी आता है ये चिंगारी, ये देश के विरोध के बाद में देश को खंडित करने के लिए जो ये चिंगारी और आग लगाई जा रही है, ये इस आग को बुझाने के लिए हम सब कार्यकर्ता, धर्म, समाज और इससे ऊपर उठ करके हम एकजुट होकर के इसे सीएए और एनआरसी के बिल के पक्ष में माननीय नरेंद्र जी मोदी और अमित शाह जी के पक्ष में उनके साथ खड़े हो, उनको इस देश हित और राष्ट्र हित के लिए हम आगे बढ़कर के इसको हम सहयोग करें, पक्ष में बोले और ऐसा एक समूह पूरे देश भर में खड़ा हो जाए, एक ऐसा वातावरण खड़ा हो जाए ताकि उस पूरे संसार में ऐसा हो कि देश और राष्ट्र हित में भारत के नागरिक एक साथ एकजुट है। इस प्रकार के ये अपने स्वार्थ साधने वाले के बहकाव में न आकर के हम स्वयं इस पे विचार करें। आजकल तो हम मोबाइल पे डाउनलोड करके पता कर सकते हैं कि एनए क्या है, एनआरसी क्या है। उनको हम समझे, पढ़े और फिर स्वयं विवेक से विचार करके हम आपको निवेदन करते हैं कि इसके पक्ष में आवे और मजबूती से आए, हम मजबूती से चर्चा करें और जहां भी सामने की जरूरत हो, जहां हमारी जरूरत हो, हम आगे बढ़ करके सहयोग करें। अपने किसी को कोई धन्यवाद देने के लिए या आशीर्वाद लेने के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं। आशीर्वाद किसको दे? आप ही देश के वासी, मैं भी देश का वासी हूँ। आप सुरक्षित रहेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, हम आप सभी सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। देश सुरक्षित है तभी हम रहेंगे, नहीं तो हम कहाँ रहेंगे। ये हमारा पहला विषय है। न तो हमको किसी से लाठी बजानी है, ना हमको कोई भड़काऊ भाषण देना है। आपकी रगों के अंदर मैं खून को गर्म कर सकता हूँ, लेकिन आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है हमारे बहुसंख्यकों का, हमको बहुतों को दिखाना है। यहाँ सब जीते हैं, अभी कभी फिर भी जरूरत पड़े तो इसके जितने भी ये जो जगह हैं इसके अंदर खोपड़ी दिखनी चाहिए, खाली जगह नहीं दिखनी चाहिए। ये मेरा विशेष आपसे आग्रह है। जरूर और पड़ेगी, इतने से चलने वाला नहीं है, और जरूर पड़ेगी जितना भी है। और हमारी ये अपना कोई भी अपने ऊपर कोई वस्तु गिरती है, अपने हाथ आड़ा देते हैं, तो हमारे देश की रक्षा कौन करती है? पुलिस करती है, मिलिट्री करती है। और अभी जो घटना घट रही है, पुलिस को दुनिया भर का मानना, जिसके अंदर कई लोग अभी वो एमसी में पड़े, उसमें भर्ती है बेचारे, उनको अभी होश भी नहीं आया। ऐसे लोगों को कड़ा कानून बने, इनको दंड दिया जाए। और न तो हम मुसलमान सिद्ध बैर है और न हमको किसी से बैर है। मुसलमान भारत के हैं, प्रेम से रहे, हमारे साथ में रहे, कंधा मिला करके रहें, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन लड़ाने का और बढ़ाने का, भारतीय संस्कृति को तोड़ने का और देश के प्रति जो अराजकता फैलाने का है वो न फैलाए, ये विशेष उनसे निवेदन है। हम सभी भारत के वासी हैं, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। जो कानून बना है वो कानून को लागू होगा, वो उसको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन हम उनके साथ में कितने हैं, ये खोपड़ियों दिखनी चाहिए, ये मुंडी दिखनी चाहिए कि हम आपके साथ में हैं, और ये हमको करना है। अभी और आज तो हम इतना ही हुआ है,
अभी और आगे आएगा, बहुत कुछ आगे आएगा। ये नहीं है हम तो घर में बैठे कौन वहां फालतू राजनीतिक वाले तो लड़ा रहे हैं। सोनिया जी का भाषण देखा, राहुल गांधी जी का भाषण देखा और प्रियंका जी का उनका भाषण देखा। देखो आग बरसा रहे हैं लोग, दंगा तो वो करा रहे हैं। मैं तो मोदी जी से ये कहता हूं कि यहाँ इमरजेंसी लगा के मैं देश के गलत बोलता हूं, मैं देश को भड़काता हूं, मैं समाज को भड़काता हूं, तो वो कानून मेरे प्रति भी लागू हो। लेकिन जो कानून है उसका पालन हो और इसके तय दिल से पालन हो। एक बात है, मेरा बाप दादा यहाँ लाडू में रहे, मेरे को कोई निकालने वाला है क्या? कोई निकालने वाला नहीं है। लेकिन आखिर मैं कहीं चला गया, मेरे किसी कारण से मेरा परिवार बाहर रह गया, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, वो शरणार्थी है, वो कहां जाएगा? उसको जगह कौन मिलेगा, कौन देगा? उसकी मां बहन बेटे को उसके सामने इज्जत लूटी जाती है, वो कहां जाएगा? वो भारत में आएगा, उसको शरण देनी पड़ेगी। जहां वहां बहुसंख्यक है उनको यहाँ जरूरी नहीं आने की, यहाँ है वो पर्याप्त है। तो ये इस कानून के प्रति जो भी है अपना समर्थन है, अब तय दिल से समर्थन देते हैं, इसको जो लाए हैं और इसको लागू करें। और दोबारा जरूर पड़े तो यहाँ से लेकर पूरे इलाके के अंदर ये खाली जगह नहीं देखनी चाहिए। इसी के साथ में मेरा जय श्री राम, वंदे मातरम। नई दिल्ली। धन्यवाद पत्र। श्रीमान जी, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को इन देशों में पिछले कई दशकों से हिंदुओं, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी लोगों के साथ हो रहे शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न हो रहा था। इसलिए इन धर्मों के अनुयायी समय समय पर विस्थापित होकर भारत आते रहे हैं। इनके शरणार्थियों के जीवन में आप नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के रूप में आशा की नई किरण लेकर आए हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने वाला है तथा पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान के पीड़ित अल्पसंख्यकों को बड़ी राहत देने वाला है। प्रधानमंत्री जी, आपकी इस चिर लंबित समस्या का दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति से समाधान निकाला, जिसका सारा देश अभिनंदन कर रहा है। साथ ही जिस प्रकार से देश के गृह मंत्री एवं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने नए भारत को जमीन पर उतारने के लिए अपने राजनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया है, उसकी पूरी देश में प्रशंसा हो रही है। देश के समस्त नागरिक आप दोनों के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। पूरा देश आपके ऐसे साहसिक निर्णयों में आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, ऐसा हम विश्वास दिलाते हैं। इसी भावनाओं के साथ पुनः धन्यवाद। नागरिकगण लाडनू। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, सब शुभ नामे जागे, सब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता, जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। इन माताओं बहनों के लिए भी हस्ताक्षर हुए नहीं है। मेरा तो निवेदन था डिप्टी साहब से पीछे हटेंगे तो हम सभी के लिए ठीक रहेगा। नारायण जी से निवेदन करूंगा कि जो पत्र है वो